दो डॉक्टर जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं डॉक्टर डी.आर. राय साहब का। एक्स सेक्रेटरी हैं आईएमए के, सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर डी.आर. राय साहब, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर आंचल हमारे साथ हैं, आंचल महेश्वरी आयुर्वेद से ताल्लुक रखती हैं। स्वागत है डॉक्टर आंचल आपका भी। डॉक्टर आंचल, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत मैं करता हूं और बताइए जरा, आखिर दोनों के बीच में, आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में विवाद क्यों हो गया? जो स्वामी रामदेव ने कहा, क्या उसको डॉक्टर्स का अपमान नहीं माना जाएगा? देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में टकराव होना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी विधा है, दोनों ही चिकित्सा की स्पेशलिटीज हैं, जिसके बिना एक मनुष्य के जीवन निर्वाह करना शायद मुश्किल है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने हींग का लेप अपने एब्डोमेन पे नहीं लगाया होगा, जो कि एक आयुर्वेद की बहुत कॉमन विधा है। इसी तरह से कोई वृद्ध अवस्था तक कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने अपने जोड़ों पे तेल नहीं लगाया होगा, जो कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। तो ऐसा अगर हम माने कि आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में क्यों टकराव हो गया, वो एक होना नहीं चाहिए। और दोनों के बिना एक किसी भी चिकित्सा को हम या किसी भी मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य नहीं दे सकते। तकरार होना नहीं चाहिए, लेकिन तकरार हो गई है। डॉक्टर डी.आर. राय साहब, क्या इसको ये माना जाए कि एक तरीके से रेल की पटरियां हैं आयुर्वेद और एलोपैथी, जो साथ साथ चलती हैं लेकिन साथ रहती नहीं है? अब्दुल भाई, पहली चीज तो मैं ये कहता हूँ, ये टकराव जो आप कह रहे हैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच का बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक सिस्टम एक हमारा बहुत ही एंशिएंट सिस्टम है, जिसकी हम बहुत इज्जत करते आए हैं, क्योंकि इसको हम कभी नकार नहीं सकते। आज से 2500 वर्ष पूर्व इसकी पद्धति हमारे पास आई, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में इसका हर जगह जिक्र है। कहीं हमने कोई एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक की बुराई नहीं करता है। ये जो आज का मुद्दा है, आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी नहीं है, ये आज का मुद्दा रामदेव वर्सेस एलोपैथी है। रामदेव जैसे स्वामी या बाबा ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, इसका घोर अपराध जो उन्होंने किया है, उसकी निंदा होनी चाहिए और सारा समाज करता रहेगा। हमारा कई झगड़ा आयुर्वेद के साथ नहीं है। आयुर्वेद की पद्धति को हम कई वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। हम अपने मरीजों से भी कहते हैं, देखो भाई, जो चीज हमने तो की है, अपनी तुम इन चीजों के साथ करते रहो। कोरोना के इलाज के अंदर भी हमने हर जगह उनको हर जगह हमने सपोर्ट किया है। तो इस मुद्दे को रामदेव जी जीत के ले जा रहे हैं। आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ रामदेव वर्सेज एलोपैथी है। तो इसको रामदेव वर्सेज एलोपैथी अगर आप कह रहे हैं, तो डॉक्टर आंचल ये बताइए जरा, क्या आयुर्वेद से ताल्लुक रामदेव का है या नहीं है? क्या हम इसको यही माने जो डॉक्टर डी.आर. राय कह रहे हैं, रामदेव वर्सेज एलोपैथी इस वक्त नजर आ रहा है, या फिर वाकई में आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी है? देखिए, रामदेव जी योग गुरु हैं, उन्होंने योगा का बहुत प्रचलन किया, जो कि एक आयुर्वेद का पार्ट है। आयुर्वेदा योगा जो है आयुर्वेद का एक पार्ट है, और नो डाउट ये सभी लोग जानते हैं कि रामदेव ने आयुर्वेद को, योगा को एक विश्व पटल पे लाके खड़ा किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं बोलूंगी, रामदेव के जो बयान थे, रामदेव जी के जो बयान थे, वो जरूर गलत थे। किसी भी साइंस को स्टूपिड कहना या इस तरह के वक्तव्य जो उन्होंने यूज किए, वो निराधार है, नहीं यूज करना चाहिए। एलोपैथी भी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, उसे भी समझना चाहिए, और वो गलत है। तो क्या रामदेव ने जो बयान दिया, स्वामी रामदेव ने, वो डॉक्टरों का अपमान है, अपमान था, अपमान है? हाँ, बिल्कुल। अगर इस तरह के शब्द यूज किए जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने अपना भरसक कोशिश करी है, भरसक प्रयास किया है, हमेशा करते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बोलूंगी, एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी तरफ से कुछ बयानबाजी इस तरह से आती है जिसमें सूडो साइंस बोल दिया जाता है, या आयुर्वेद की निंदा करने वाले बयान भी हमें देखने को मिले। वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इस बात से सहमत हो रही हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि इस वक्त जो चीजें हो रही हैं एलोपैथी आयुर्वेद के बीच में, वो कुछ लोगों के बीच हो रही हैं? डॉक्टर डी.आर. राय, अगर डॉक्टर आंचल इस बात का जिक्र कर रही हैं, तो क्या यही माना जाए जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनका और एलोपैथी का मुकाबला हो रहा है, या यूं कहिए जंग हो रही है? मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता। अब्दुल भाई, मैं हमारी आंचल बहन से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ,
क्या ये योगा का हमने योगा का जो उसने प्रेजेंट किया, जो उसने उसकी पब्लिसिटी की, जो दुनिया को सिखाया, हमने इनको नमस्कार किया है, हम इनकी तारीफ करते रहते हैं। ये व्यक्ति रामदेव, लाला रामदेव बाबा भी नहीं है, वो स्वामी भी नहीं है। ये लाला रामदेव को कभी ना तो ये आयुर्वेदाचार्य है, ना ये धर्माचार्य है, ना ये कुछ है। ये एक तरह का योग सिखाने वाला एक इंस्ट्रक्टर, पीटी इंस्ट्रक्टर जिसको हम कहते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, जो योग सिखाता रहा। और हमने इसकी तारीफ की है कि आपने अपने देश के अंदर और विश्व के अंदर योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में किया, उसकी हम तारीफ करते हैं। सेकंड चीज आ जाती है, इस व्यक्ति को योग के, आयुर्वेद के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर पतंजलि की कंपनी बना लेने से अगर वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसकी गलती है। जो व्यक्ति अगर स्वामी होता, इस प्रकार की भाषा कभी नहीं बोलेगा कि डॉक्टर, 1000 डॉक्टर मर गए, इनको आता क्या है, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता। जितने लोग अस्पताल जाने से नहीं मरे, ऑक्सीजन से नहीं मरे, इन लोगों ने, डॉक्टरों ने अस्पताल में मार दिए। आप इसको वैद्य कहेंगे? नहीं, लेकिन तो एक और तो चीज है ना डॉक्टर डी.आर. राय, बहुत ऐसे हिंदुस्तान में लोग हैं जो प्रशंसक हैं रामदेव के, स्वामी रामदेव के, और अगर इस तरह का बयान सामने आता है और एक ऐसी तस्वीर बन जाती है कि एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में जंग हो रही है, तो क्या ये एक मैसेज गलत नहीं जाता है देश के सामने, युवाओं के सामने, लोगों के सामने? और अगर मैसेज गलत जाता है तो ये कैसे सही हो? अब्दुल भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जंग आयुर्वेदी वर्सेस एलोपैथी नहीं है, आयुर्वेदी वर्सेस एलोपैथी नहीं है। हाँ। ये एलोपैथी वर्सेस रामदेव है। रामदेव को क्या हक है ये कहना का इन डॉक्टरों को कुछ नहीं आता है? क्या उस व्यक्ति को डॉक्टरी के बारे में कुछ ज्ञान है? अनपढ़ आदमी है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई वैद्य की, कोई बीएमएस कोई डिग्री नहीं है, आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं है, वो हमसे क्या चर्चा करना चाहता है? उसके बाद जो प्रोटोकॉल हमारी सरकार ने बनाए, जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए, जो प्रोटोकॉल हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने बनाए, जो ऑल इंडिया, उसके बाद आईसीएमआर ने बनाए, उन प्रोटोकॉल को ये चैलेंज कर रहा है। इस व्यक्ति के अंदर है क्या? ये एक लाला है, लाला है जिसने दुकान खोल रखी है अपनी पतंजलि के अंदर, 250 प्रोडक्ट बेचता है, जिसके अंदर उसके 40 प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम है, नेल पॉलिश की चीजें हैं, और 35 प्रोडक्ट जिसके अंदर खाने पीने की चीजें हैं। 250 प्रकार के इसके कपड़े बेचता है, जीन बेचता है। इसको आप वेदाचार्य कहते हैं? इसको आप स्वामी कहना चाहते हैं? ये जो इसने जो आज जो इसने झगड़ा चालू किया, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए कोरोनिल को लेकर आया। उसने कहा कि मैंने दवाई बनाई है। आंचल बहन, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, DRDO पतंजलि की छोटी सी संस्था है, डिफेंस रिसर्च वाली, उसको कल पिछले साल 2021 के अंदर मई से लेके मई 2021 के अंदर आप उसने एक दवाई बनाई, और बाबा रामदेव, लाला रामदेव ने 2 महीने के अंदर कोरोनिल बना दी, और वो भी झूठ के सहारे बना दी, और कहा कि ये कोरोनिल मेरी दवाई ठीक कर देगी। उसके बाद उसका टेस्ट कराया गया। हमने बाबा से पूछा कि बाबा जी ये तो बता दो आपकी दवाई कहाँ पे टेस्ट हुई है? कोई जवाब नहीं। वो कहता है मेरी दवाई WHO ने की। हमने WHO से पूछा, हमने इसको नहीं सर्टिफाई किया। इसकी दवाई को जेनेवा के अंदर नेवदा लेबोरेटरी में टेस्ट कराया, वहां पर उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी दवाई को कोरोनिल को हमने इंग्लैंड में टेस्ट कराया, वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक इम्यूनिटी, आप भी जानती हो, इम्यूनिटी की या ताकत की दवाई एक गोली खाने से आदमी शेर नहीं हो जाएगा रात के अंदर कि कोरोना भाग के चला जाएगा। ये स्लो प्रोसेस है। इस आदमी को आप वैध मत कहिए। डॉक्टर आंचल, क्या कहेंगे आप? चीज को वैध कहते हुए। डॉक्टर आंचल, नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर लास्ट 15 ईयर से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हूँ। एज सच हमने बहुत कोरोना के पेशेंट्स प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट किए, लेकिन बिकॉज उसमें एज सच हमारा कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन हम नहीं बोलेंगे। हाँ, इन्होंने जो मिस्टर रामदेव हैं, उन्होंने अपने जो बयानबाजी किया या बयान दिए उसको वापस भी लिया। अब हम ऐसा लास्ट आपने जैसे देखे है, उन्होंने जो गलत शब्द बोले थे उन्होंने उन्हें वापस लिया, और उन्होंने ऐसा बोला कि एक व्हाट्सएप मैसेज शायद वो पढ़ रहे थे, इस वजह से ऐसा किया गया। लेकिन आयुर्वेद, जैसे कि डॉक्टर साहब बोल ही रहे हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ का कोई इसमें झगड़ा नहीं है, कोई आयुर्वेद और एलोपैथ का कोई झगड़ा है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हुए बोलूंगी कि आयुर्वेद के लिए अगर जब कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा कुछ बोला जाता है तो वहां पर वो बात गलत साबित होती है। नहीं तो वो चीज उनके द्वारा भी नहीं बोली जानी चाहिए। रामदेव का अगर जिक्र करें, वो तो अपने आपको आयुर्वेदिक एक तरीके से प्रोडक्ट्स कह लीजिए या फिर आयुर्वेद का एक ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, अपने आप को मानते हैं। और तो क्या ये नहीं माना जा सकता है कि जब रामदेव ने ये कहा कि भैया
वो देखिए जाके डॉक्टर्स ऐसे हो गए हैं, 2 डोज लगने के बाद भी कई डॉक्टर्स उनकी मौत हो गई है। इस तरह के तमाम जो बयान दिए गए हैं, मेरा सवाल वो दरअसल चीज़ ये नहीं था है, कि वैक्सीनेशन। जब इस वक्त हमें और आपको सबको एकजुट होने की जरूरत है, जब इस वक्त तमाम देशवासियों को एक साथ होने की जरूरत है, जब इस वक्त लोगों के भीतर पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, उस वक्त में ऐसे बयान जब सामने आएंगे और ऐसा कहा जाएगा जो आयुर्वेद और एलोपैथी आमने सामने हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर देश की जनता पर क्या मैसेज जाएगा? मैं ये आंचल जानना चाह रहा हूं कि एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और वो देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, देखिए इस समय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकजुट होने की जरूरत है। बाकी गलत सही का और इनका निर्णय अभी कोर्ट में गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, जैसे भी बात अगर आगे चलेगी। लेकिन इस तरह की चीजें एक चिकित्सक को, एक आम जनता एक अपना एक मैं बोलूंगी एक आइडियल के रूप में देखती है कि उनके द्वारा मुंह से जो भी बात निकल रही है वो उसको समझती है, सीखती है। हाँ। इस समय में वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। बिना वैक्सीनेशन, जैसा सभी लोग जानते हैं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से हम लोगों को डॉक्टर आंचल, आप स्वामी रामदेव को क्या मानती हैं? स्वामी रामदेव एक योग गुरु है। मैं उनको बस एक योग गुरु के रूप में और एक योगा का उन्होंने बहुत शिक्षण कार्य किया, लोगों को समझाया, एक आयुर्वेदिक एक नेचुरल चिकित्सा को एक जन जन मानुस तक पहुंचाया। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक मानती हैं आप उनको? नहीं, देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए एक जो अपने भारतीय चिकित्सा परिषद की तरफ से जो डिग्री है, BAMS की डिग्री होना अनिवार्य है, बेसिक डिग्री वो है। बिना उसके आयुर्वेदिक चिकित्सक उसको कौन मान सकता है? ठीक है, आप नहीं मानती है, मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं है डॉक्टर रामदेव, ये आप कह रही हैं? आयुर्वेदिक चिकित्सक आप कैसे नहीं, मैं वही बोलूंगी। देखिए मैं बोलूंगी आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के लिए डॉक्टर DR राय, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी की डिग्री होना आवश्यक है। वो एक योग गुरु है जिन्होंने, देखिए आज के टाइम पे भारत में ठीक है, आ रहा हूँ डॉक्टर DR राय, कंप्लीट कर लें, डॉक्टर आंचल कंप्लीट कर लें। आंचल की तारीफ करूंगा कि वो मान रही है कि वो योग गुरु है, सिर्फ वो वेदाचार्य नहीं है, आयुर्वेदिक का डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात देखिए, आज के हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ट्विटर के ऊपर हर जगह क्या लिखता है? वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन बेकार है। उधर हमारे प्रधानमंत्री कि हमें तीसरी वेव तो वैक्सीनेशन कराइए। ये महाराज लाला रामदेव जी कहते हैं वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अभी एक वीडियो हमारे पास है, मैं आपको इस वक्त दिखा नहीं सकता। उसके साथ हरीश नाम का एक व्यक्ति पतंजलि के अंदर उनके साथ चल रहा है और वो कहते हैं, हरीश हमने यहाँ पे अपने प्रोटोकॉल बना रखे हैं, हम डबल वैक्सीनेशन देते हैं, हम यहाँ पे RT-PCR करते हैं, हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अरे तुम अपना मास्क उतारो, ये मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ अभी। ये जो इस प्रकार की दोहरी नीति अपना रहा है सिर्फ अपनी दवाइयों को फेमस करने के लिए, ना तो ये बाबा है ना ये स्वामी है। स्वामी की शालीनता इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल नहीं है। और देखिए इसकी भाषा देखिए, जब इसके ऊपर किसी ने शिकायत कर दी तो ये भाषा क्या बोलता है? किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मेरे पे अरेस्ट कर ले। ये स्वामी की भाषा होती है, ये स्वामी की भाषा होती है। स्वामी इतने शालीन होते हैं कि सामने वाला अगर गुस्सा करे तो उसको प्यार से ठंडा कर देते हैं। कहता है किसी के बाप की हिम्मत है जो मेरे के ऊपर हाथ लगा के दिखा दे, आप इसको स्वामी कहेंगे? ये लाला है, ये दुकानदार है, पंसारी की दुकान चलाता है। मतलब आप डॉक्टर DR राय या फिर ये माना जाए ये सिर्फ रामदेव का जो बयान आया उसके बाद ही विवाद हुआ है और रामदेव वर्सेस इस वक्त एलोपैथी है। आप लोग आयुर्वेद को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं देखिए आज अब्दुल मैं आयुर्वेदिक की हमने बहुत इज्जत करते और करते रहेंगे। आयुर्वेदिक के अंदर श्रृंगंधा नाम के एक जड़ी बूटी होती है जिससे हम लोगों ने उसकी सर्पसिक दवाई बनाई, उसको आज भी हम हार्ट के ऊपर यूज कर रहे हैं। अश्वगंधा को एलोपैथिक यूज कर रहे हैं। हमने कोरोना के पेशेंट को जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, हम बाद में लिखते हैं कि भाई तुम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना। हम तो इज्जत करते हैं भाई, इसकी तरह नौटंकी नहीं है, इसकी तरह नौटंकी नहीं है हम लोग जो इस प्रकार की भाषा बोले। और ऐसे व्यक्ति जो इस भाषा बोलते हैं ना, उनको उठा के जन समाज नहीं, तो ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है डॉक्टर आंचल को कहना चाहिए कि ठीक है डॉक्टर DR राय, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है डॉक्टर आंचल की आयुर्वेद और एलोपैथ में प्रतिस्पर्धा इस वक्त देखने को मिल रही है? इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि आयुर्वेदिक को जो बाबा रामदेव है, एक आम जनता या फिर डॉक्टर साहब ये समझ रहे हैं कि रामदेव आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ऐसा चीज बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद रामदेव और आयुर्वेद का ऐसा योग गुरु है, योग तक ही उनकी वैसे सीमा रहनी चाहिए। क्यों रामदेव खुले मंच पर आयुर्वेद का जिक्र करते हैं और तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर्स को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा है? अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं है,
आप जिस तरह से कह रही हैं, तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते भी इस बात को मान रहे हैं, तो क्यों खुले मंच पर वो इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर? सर आ रहा हूं मैं डॉक्टर डी आर राय। देखिए, आयुर्वेदिक के उन्होंने पतंजलि की अपनी कंपनी जो बनाई, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी निकाले जिससे लोगों को फायदा भी हुआ। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि पतंजलि से लोगों को फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पतंजलि हरिद्वार जाते हैं, वहां से उनको फायदा भी होता है। अभी ऐसे आप तमाम, चाहे वो आर्थराइटिस पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, ओबेसिटी है, या क्रॉनिक से क्रॉनिक कैंसर पेशेंट्स भी हैं, उनको पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन, साथ में योगा प्राणायाम पंचकर्मा लेके, जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर के रामदेव थे, उन्होंने उसके उनके अंदर गए, वहां पे उनको फायदा हुआ। शायद इसीलिए जो एक आम जनता की धारणा, ऐसा हम डॉक्टर साहब समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि रामदेव जी का आयुर्वेद से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन आम जनता ये समझती है कि बाबा रामदेव जो बोलते हैं आयुर्वेद के बारे में, जो बोलते हैं, वो जो उनके मुख से निकलता है वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद समझा जाता है उनके द्वारा जो निकला। तो डॉक्टर डी आर राय, क्यों चैलेंज किया जा रहा है? क्यों खुले मंच पे डॉक्टर्स को चैलेंज किया जा रहा है ऐसे? हम वो तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारे आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदिक के जितने भी हमारे एक्सपर्ट है, मैं उनसे कहता हूँ, जब ये आयुर्वेदिक का डॉक्टर नहीं है, इसको आप क्यों अलाउ करते हो आके टीवी के ऊपर बोलने की? क्यों करवाते हो? बाहर निकालो। एक चैलेंज करने का मौका देखिए अब्दुल जी उनको इसलिए भी मिला बिकॉज अभी जो अपना कोरोना पीरियड गया, उसमें तमाम एलोपैथिक दवाई गई, पेशेंट्स को या मरीजों को उतना फायदा नहीं हुआ। आयुर्वेद दूसरी तरफ आयुर्वेद के लिए इतना सराहना नहीं, इतना उनको बढ़ावा नहीं मिला कि क्रिटिकल केसेस भी आयुर्वेद देख सकता है। नहीं तो ये आप कह रहे हैं कि एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं, जो दवाएं हैं, वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई हैं और वो ज्यादा रिएक्ट करती हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? ज्यादा रिएक्ट करें, कहीं ना कहीं ये एक वजूद है आंचल अपने स्टेटमेंट को आप भी ठीक कर लीजिए। आज पूरा विश्व पेंडेमिक से लड़ रहा है और पेंडेमिक को अगर कंट्रोल किया है, एलोपैथी नहीं किया है। आप ये मत कहिए कि इसका कारगर नहीं है, ये आपके लग ना, ये गलत बात कर रही हैं आप गलत बात कर रही हैं। अगर देखिए हर चीज की एक सपोर्टिव मेडिसिन होती है, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। पूरा विश्व अगर लड़ रहा है एलोपैथी के बेसिस पर लड़ रहा है, पेंडेमिक को तो संभाला तो एलोपैथी। आज वैक्सीन आ रहा तो कहाँ से आ रहा है? वैक्सीन आ रहा तो कहाँ से आ रहा है? एलोपैथी की तरफ क्या आ रहा है? उसी के हम लोग भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन मिले। आप देखिए, आप चीज को मोड़ने की कोशिश मत करो आंचल, मोड़ने की कोशिश मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप गलत स्टेटमेंट दे रही हैं, आप गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। यहाँ पर ये क्या बात करिए, आप गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। अगर साथ में डॉक्टर साहब शुरू से आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती, पेशेंट्स को हम आयुर्वेदिक हम कब मना कर रहे हैं आपको? हम कब मना कर रहे हैं? नहीं तो आंचल ये बताइए कि वो अगर एलोपैथिक मेडिसिन की बात की जाए, कारगर हैं या नहीं हैं या कम कारगर हैं? जो अभी आप कह रही कि कोविड काल में ऐसा देखने को मिला है, एलोपैथिक मेडिसिन उतनी कारगर साबित नहीं हुई। आंचल एक सवाल पूछता हूँ, पतंजलि के 35 लोग पतंजलि में कोरोना से पीड़ित हो गए, पतंजलि का सीईओ जो बंसल है उसकी डेथ हो गई, ये बाबा ने क्या किया उसके लिए? डॉक्टर डी आर राय एक सवाल मेरे भी जहन में आया, सुनिए जरा। आंचल यहाँ पर इम्यूनिटी की भी बात होती है, यहाँ पर आपका कितने भयग्रस्त इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ती है। कितना ज्यादा चिंता में रही, केवल आप एक देखिए, अभी तक इस चीज का कोरोना का कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे वो हम एलोपैथिक में बोले या आयुर्वेदिक में बोले, कोई ऐसा उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बना है। लेकिन फिर भी जैसे मेरे पास ऐसी चीजें हैं यहाँ पर आईसीयू वगैरह में 2020 के अंदर जिस वक्त कोरोना एंटर किया था इस विश्व के अंदर, इसका कोई कारगर इलाज नहीं था। इसका इलाज हिट एंड ट्रायल के ऊपर हुआ और धीरे धीरे हमारे प्रोटोकॉल बनते गए और उसकी साथ हमने उसको कंट्रोल किया। अगर कंट्रोल ना करते तो फर्स्ट वेव में धराशायी कर दिया था, अमेरिका को धराशायी कर दिया था। सवाल मेरा डॉक्टर डी आर राय, एक सवाल मेरा है, प्रकार शेर की तरह खड़ा रहा। डॉक्टर डी आर राय कहते हैं कि साहब इसका प्रोटोकॉल, इसलिए डॉक्टर डी आर राय साहब, एक सवाल है मेरा, जो आंचल ने कहा कि उतनी कारगर साबित नहीं हुई, और ये हमने देखा भी है कि तमाम डॉक्टर्स और WHO ने भी शायद इस बात को तस्दीक किया कि आप लोग अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, आप काढ़ा पीजिए, आप तमाम अलग अलग चीजों का जिक्र किया गया। वो हम आयुर्वेद की तरफ ही तो बढ़ रहे थे, वो आयुर्वेद का ही तो जिक्र किया, तो क्या हम उसको मान सकते हैं ना सर?
अब्दुल भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने कभी मना नहीं किया। आपको काढ़ा हल्दी का दूध पीजिए, काढ़ा पीजिए, हम कभी मना नहीं करते, आप पीजिए। लेकिन ये मत कहिए कि आपके पास कारगर नहीं था, आपकी दवाइयां नहीं थी, गलत बात है। देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वही समझने वाली है। चलिए हमारे पास समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डी आर राय और डॉक्टर आंचल, आपका हमारे साथ जुड़ने के